Hello, good morning, students. So, today, lecture number 9 Science, chapter number 1 The Living World, Adaptation and Classification. So, in last lectures, all of you see adaptation for food in animals. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में ये टॉपिक कंप्लीट किया था. सो टुडे न्यू टॉपिक एडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स मीन्स परिवेश के साथ सम्मिश्रण के लिए अनुकूलन. किस तरह से ये टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं. वी कैन नॉट ईजिली स्पॉट कलरफुल बटरफ्लाइज लेजर्ड्स एंड ग्रास होपर्स मीन्स जो हम रंगीन तितलियाँ होती है, छिपकलियाँ हो गया, और टीडो मीन्स ग्रास होपर्स में टीडो को आसानी से नहीं देख सकते हैं. आपने ऑब्जर्वेशन भी किया होगा घर में भी, लाइक जो आपके छिपकली होती है या बटरफ्लाई हो गए, इनको क्या आसानी से हम लोग नहीं देख सकते इतना. दे गेट camouflaged amidst grasses, parts of plants like stem, leaves, flowers, etc. That is because their colors blend with those of their surroundings. Means घासों के बीच उन्हें छालावरण मिलता है पौधों के कुछ हिस्सों, जैसे कि तना हो गया, उनका पत्तियाँ हो गया, फूल हो गए इत्यादि, क्योंकि उनके कॉलर जो होते हैं उनके आसपास के क्या वातावरण के साथ क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं. मिश्रित मीन्स मिला हुआ, एक तरह से बोल सकते हैं, मीन्स मिला हुआ होते हैं. सो ये इस तरह से उनके वातावरण के आसपास क्या होते हैं, मिला हुआ रहते हैं. Changes that take place in the various organs and life processes of organisms means विभिन्न अंगों और जीवों की जीवन प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तन that enables them to live, feed, reproduce, to perpetuate themselves and protect themselves from their enemies in specific surroundings depending upon the habitat and its geographical conditions are called adaptation. Means जो उन्हें रहने के लिए, खिलाने, खुद को बनाए रखने के लिए, प्रजनन करने और विशिष्ट परिवेश में अपने दुश्मनों के साथ से अपने आप को बचाने, मीन जो उनके जो दुश्मन होते हैं उससे अपने आप को बचाने के लिए सक्षम बनाते हैं. निवास स्थान हो गए जैसे लाइक उनका, और इसकी भौगोलिक मीन्स जोग्राफिकल कंडीशन मीन्स भौगोलिक स्थितियों के आधार पर अनुकूलन कहलाते हैं. जो उनका जोग्राफिकल कंडीशन कैसा है उसके ऊपर उनका एडेप्टेशन किस तरह से को कहलाते हैं. सो न्यू टॉपिक इज डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मीन्स डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत क्या है. सो डार्विन मीन्स डार्विन जो है आपके ये साइंटिस्ट के नेम है. तो सो इनका थ्योरी क्या है, इनका सिद्धांत क्या है. सो चार्ल्स डार्विन, इनका नेम क्या है, चार्ल्स डार्विन. ए बायोलॉजिस्ट स्टडीज numerous types of plants and animals and suggested that only those organisms are likely to survive which can best adapt themselves to a changing environment. मीन्स एक जीव विज्ञानी, बायोलॉजिस्ट मीन्स एक जीव विज्ञानी जो चार्ल्स डार्विन है, ने कई प्रकार के लाइक जो आपके न्यूमरस मीन्स कई प्रकार के जो प्लांट्स हो गए, पौधे हो गए और एनिमल्स हो गए, मीन जानवरों का अध्ययन किया है. और साथ में क्या दिया है, उन्होंने सुझाव दिया है, मीन्स एडवाइस दिया है कि केवल उन जीवों के जीवित रहने की संभावना है, वही जीव जी सकते हैं जो एक बदलते परिवेश में खुद को सबसे अच्छे से ढाल सकते हैं. मीन्स अगर कहीं पे कुछ चेंजेस हो रहा है लाइक का मौसम, उसमें किस तरह से अपने आप को ढाल लेना, वही जीव क्या हो सकते हैं, जीवित रह सकते हैं लाइक का. इसे योग्यतम के जीवित रहने का सिद्धांत कहा गया है. और इसे क्या कहा गया है, योग्यतम के जीवित रहने का मीन जिंदा रहने का सिद्धांत कहा गया है. दिस इज डार्विन्स फर्स्ट प्रिंसिपल्स. और यह आपका क्या है, डार्विन का पहला सिद्धांत है. और ये डार्विन जो साइंटिस्ट है इनका पहला फर्स्ट प्रिंसिपल है, मीन्स फर्स्ट सिद्धांत है इनका. इफ़ एन ऑर्गेनिज्म इज born with a new beneficial characteristics and is able to survive, this change is preserved in the next generation. यदि एक जीव एक नई लाभकारी विशेषता के साथ पैदा होता है और जीवित रहने में सक्षम होता है, तो यह परिवर्तन अगली पीढ़ी में भी संरक्षित होता है. मीन्स नेक्स्ट जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसमें भी नेक्स्ट पीढ़ी मीन्स नेक्स्ट पीढ़ी, अगली पीढ़ी मीन्स नेक्स्ट जनरेशन, उसमें भी क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा आपका.
आपका दिस इज डार्विन सेकंड प्रिंसिपल, और ये डार्विन का क्या है, सेकंड दूसरा सिद्धांत है। एंड इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और इसे दूसरा नाम भी ये, और इसे क्या कहा जाता है, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये आपके डार्विन थ्योरी का है। इसमें मीन्स फर्स्ट आपके प्रिंसिपल है से डार्विन ने दिए हैं, एंड सेकंड प्रिंसिपल ऑल्सो दिया है। सेकंड प्रिंसिपल को ऑल्सो क्या कहा जाता है, प्राकृतिक चयन मीन्स नेचुरल सिलेक्शन। सो ऑल ऑफ यू सी ग्रेट साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन, इनके पिक किस तरह से कैसे दिखते हैं, ऑल ऑफ यू सी। एंड आपके ये जो पिक है चार्ल्स डार्विन की ऑल्सो टेक्स्ट बुक में भी गिवन है। सो ऑल ऑफ यू सी जो जीव वैज्ञानिक है मीन्स जीव वैज्ञानिक के ऊपर मीन्स बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट है मीन्स वैज्ञानिक है, इन्होंने पौधों और जानवरों पर अध्ययन किया है और अपने एडवाइस दिया है। प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल दिया है एंड सेकंड प्रिंसिपल ऑल्सो। सो ऑल ऑफ यू सी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स जीवित जीवों का वर्गीकरण। जो जीवित जीव होते हैं इनका वर्गीकरण किस तरह से, किस बेसिस पे किया है। वाई आर लिविंग थिंग्स क्लासीफाई मीन्स जीवित जीवों को वर्गीकृत क्यों किया जाता है, जो हम लोग जो जीवित जीव है इनका वर्गीकरण क्यों, क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, किस लिए करते हैं हम लोग। विच आर द क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जानवरों के वर्गीकरण के लिए कौन से मापदंड का उपयोग किया जाता है, मीन्स किस बेस पे हम लोग प्लांट्सों को एंड एनिमल्स को हम लोग वर्गीकरण मीन्स क्लासिफिकेशन करते हैं, किस बेस पे, कौन से चीज़ पे, मीन्स हम लोग उनमें सिमिलरिटी देख के या कुछ डिफरेंट देख के किस बेस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी एंड रिमेंबर ऑल द ऑर्गेनिज्म इन दिस डाइवर्स लिविंग वर्ल्ड एट द सेम टाइम मीन्स एक ही समय में इस विविध मीन्स डिफरेंट जीवित दुनिया में सभी जीवों का अध्ययन करना, स्टडी करना मीन्स अध्ययन करना, और याद रखना, रिमेंबर मीन्स याद रखना मुश्किल है। आपको भी पता होगा कि एक साथ इतने मीन्स इतने जो आपके जीवित जो दुनिया है इसमें कितने सारे का सभी जीवों का अध्ययन करना, उनका मतलब उनके बारे में स्टडी करना और उनके दिमाग में भी आपको याद रखना, रिमेंबर रखना इतना ईजी नहीं है, मतलब मुश्किल काम है ये तो इसके लिए क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन हेल्प इन दिस रिस्पेक्ट, और इसके लिए क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन करते हैं मीन्स वर्गीकरण इस संबंध में क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं मीन्स मदद करते हैं। तो वर्गीकरण के कारण हम लोग क्या करते हैं, लाइक हम लोग रिमेंबर रखते हैं, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल, जो भी जीवित जीव है उनका हम लोग मतलब स्टडी करने में हमें ईजिली आसानी गिरता है थोड़ा सा। डिफरेंट साइंटिस्ट हैव यूज डिफरेंट क्राइटेरिया एंड इंडिपेंडेंटली क्लासिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स मीन्स विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न मापदंडों और स्वतंत्र रूप से वर्गीकृत पौधों और जानवरों का उपयोग किया है। मीन जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया है, जो स्वतंत्र रूप से जो वर्गीकृत होते हैं, जो क्लासिफाइड मीन्स उसके लिए क्या है, उन्होंने किया पौधों और जानवरों का उपयोग किया है किया है। ए hierarchy is formed in the classification that start with kingdom Animalia or kingdom Plantae. Further groups and subgroups are formed depending upon basic similarities and differences. This is called the hierarchy of classification. Means वर्गीकरण में एक पदानुक्रम बनता है जो किंगडम एनीमिया हो गया या किंगडम प्लांटे से शुरू होता है, ये दो चीज़ से क्या होता है, शुरू होता है। एंड इसमें क्या सिमिलरिटी क्या है, मीन्स बुनियादी समानताएं हो गए, और भिन्नताएं मीन्स डिफरेंट क्या के आधार पर आगे उसमें क्या करते हैं, लाइक समूह सब ग्रुप्स में, एंड सब ग्रुप मीन्स उपसमूह में क्या हो जाते हैं, बनाए जाते हैं, और इस तरह से क्या किया जाता है, उनका वर्गीकरण का पदानुक्रम कहा जाता है। और ये जो इस तरह से वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करते हैं इसी तरह से, तो इस क्लासिफिकेशन में क्या नाम दिया, मीन्स वर्गीकरण का पदानुक्रम। सो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। सो वन चार्ट है ऑल्सो, ऑल ऑफ यू सी दिस चार्ट। आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, मतलब ऑल्सो टेक्स्ट बुक में भी है, एंड सो ऑल्सो ये जो चार्ट है ये आपको क्या करना है, नोटबुक में ड्रॉ करना है। सो लाइक उसमें लाइक मैंगो लिया एंड ह्यूमन लिया, तो इनके जो टोटल 8 है। सो आपके मीन्स लर्न भी माइंड में भी रखना है, रिमेंबर रखना है आपको। सो हायरार्की मीन्स मैंगो एंड ह्यूमन आते हैं। सो इनके किंगडम क्या है, लाइक प्लांट है एनिमिलिया। फाइलम में क्या आते हैं इनको मैंगो में, सो एंथोफाइला एंड कोड डाटा। क्लास इनके क्या है, क्लास में क्या आते हैं, सो क्लास में मैंगो का क्या आता है, डाइकोट लीडेन एंड
ह्यूमन में क्या आता है, मैमेलिया। सो ऑर्डर में क्या आते हैं इनके, मैंगो के ऑर्डर में आते हैं एस्पेंडिल्स, एंड ह्यूमन में क्या आते हैं, प्राइमेट्स। फैमिली में क्या आते हैं मैंगो में, एनाकार्डियासी, एंड ह्यूमन में क्या आते हैं, होमनिडाई। एंड मैंगो का जीनस क्या है, मांगीफेरा, एंड ह्यूमन में क्या है, होमो। एंड स्पीसीज में मैंगो क्या है, इंडिका, एंड ह्यूमन में क्या है, सेपियन। सो ये चार्ट आपको क्या करना है, रिमेंबर रखना है एंड ऑल्सो ड्रॉ करना है। सो टुडे होमवर्क इज राइट डाउन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड लर्न। और ये साथ में ये भी क्या करना है आपका, ये भी होमवर्क में ही है। एंड जो लास्ट जो चार्ट आपको मैंने बोला ये भी होमवर्क का ही है। सो ऑल ऑफ यू सी कि आपको वर्ड मीनिंग सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स गिवन है। सो इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी में गिवन है। सो ऑल ऑफ यू सी, कुशन सॉल्ट मीन्स गद्देदार तलवे। So second is nostrils, third one is eyelashes, fourth one is minimizes, fifth one is resistance, sixth one is creep, seventh one is feeding. Next, eighth one is nutrition, ninth one is beak, 10th one is tongue, 11th one is neck, 12th one is blending, and 13 जो है आपका क्या है, कैमोफ्लेक्ट एमिडिस। सो ये आपका क्या डिफ़िकल्ट वर्ड्स है। सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन करना है आपके नोटबुक में एंड ऑल्सो लर्न करने हैं, उनको बाय हार्ट करने हैं आपको। सो इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी ऑल 3 लैंग्वेज में गिवन है। सो ऑल ऑफ यू, सो टुडे लेक्चर स्टॉप। सो थैंक यू so much. So please all of you see full video.